एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है अल्पसंख्यक, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सामाजिक न्याय में ये पिछड़ा हुआ है, इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। राजनीति के अंदर में ये बहुत पिछड़ा हुआ है, जल्दी इसको टिकट नहीं मिलता है, गैर मुस्लिम इसको वोट नहीं करते हैं, इसमें पिछड़ा हुआ है। ये सब में हम अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको आगे लाना चाहते हैं। योजना और लाभार्थी के बीच में जो कन्वेयर बेल्ट होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए, वो कभी बनाया ही नहीं। ये एक फाइल मेंटेन किया गया अल्पसंख्यक योजना के लिए। अब जैसे महिला प्रत्यक्षता योजना है, उसमें ब्लॉक का ब्लॉक शून्य आवेदन जाता है, ब्लॉक का ब्लॉक है, ये पूरे बिहार की बात है। तो और जैसे अभी केंद्र सरकार ने कई योजना बंद भी कर दिए हैं, पढ़ो प्रदेश योजना बंद किया है, प्री मैट्रिक 1 से 8 तक की योजना बंद किया है। मतलब एक तो योजना मिला भी नहीं, और जो मिल रहा था उसको भी बंद किया जा रहा है। और जितने भी राज्य के हैं जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं, वो उफ तक नहीं कर रहे हैं। एक तो उनको जानकारी भी नहीं हो पाती है, और जानकारी होने के बाद भी वो उफ तक नहीं करते हैं। मतलब एक पपेट बनाया जाता है, अल्पसंख्यक मंत्री के नाम पे एक पपेट बनाया जाता है पार्टियों के द्वारा, या पार्टियों का जो जिला अध्यक्ष बनाया जाता है अल्पसंख्यक का, एक तरह का पपेट होता है जो वोट देने के लिए काम करता है, जमीनी हकीकत उसका सुनने ही रहा। देखिए, मेरा तो यहाँ इस प्रोग्राम में दूसरी बार है। एक बार सीतामढ़ी में हम लोगों का जिला परिषद का बैठक था आम सभा का, उसमें थे तो हम लोगों से मुलाकात हुई, एक बैठक हुई जिसमें हमारे बड़े भाई मुर्तज़ा साहब थे, तनवीर भाई थे, और इन लोगों की बात सुने, और कई ज़िला परिषद भी थे सदस्य। तो इन लोगों की बात सुने तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि सब लोग लड़ते हैं चुनाव, सब लोग बढ़ते हैं आगे, चाहे वो शिक्षा हो या किसी भी चीज़ में हो, कहीं भी हो, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं दिखता है, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक में जितने भी लोग हैं, कुछ इधर बिखरे हुए हैं, कुछ उधर बिखरे, आपस में नाइत्तफाकी की वजह से जो हम लोगों का दुर्दशा हो रहा है, सब चीज़ आपस में नाइत्तफाकी है। और वो क्या है कि आपको गाँव लेवल पे और वार्ड लेवल पे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने एक मीटिंग किया कि हम लोग हर प्रखंड में जा कर के, हर पंचायत में जा कर के लोगों को बताएं कि आपका क्या अधिकार है और आप अल्पसंख्यक में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो और बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। सीतामढ़ी में सब कुछ आपका अपना हो सकता है। सीतामढ़ी क्या, हमको लगता है कि पूरे इंडिया में, मतलब सब जगह अपना हो सकता है। कई जिला में अपने लोग वहाँ पे अच्छे जगह पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसमें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने बताया कि मतलब कि बहुत ज़ोरों शोर से, मुझे नहीं लगता है कि अभी ज़ोरों शोर से है कहीं से, क्योंकि इसको अभी जिला तक है, जिला से अभी प्रखंड में आना, अभी तो मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। इंशाल्लाह मुझे पूरा विश्वास है ये एक अच्छा कार्य है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लोगों को जब जानकारी मिलेगी, हर लोगों को, तो हर लोग साथ में रहेंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, और ये अल्पसंख्यक एकता मंच पूरा हर जगह फैलेगा और लोगों के दिल दिमाग में उतरेगा इंशाल्लाह। मीटिंग बुलाई गई है नागपुर प्रखंड के जामिया मोहम्मदिया मदरसा में। अल्पसंख्यक के ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए हम लोग बैठक बुलाए हैं, और ज़मीनी हकीकत जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम लोग इसका निदान नहीं कर पाएंगे। आज जो बैठक बुलाई गई है, ज़मीनी सतह पर क्या कमी है अल्पसंख्यकों के बीच में, जो हम कर सकते हैं वो जानने के लिए है। और दूसरी नंबर यह है कि फलने फूलने की जहाँ तक मामला है, अल्पसंख्यक एकता मंच बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक एकता मंच जो काम एमपी विधायक नहीं कर पाया है, वो काम करके दिखाया है, और दिखाने के बाद लोगों का भरोसा अल्पसंख्यक एकता मंच में बढ़ा है। आज जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन, विभिन्न संगठन और दल के लोग जो जुड़ रहे हैं, इसका कहीं न कहीं असर संघर्ष के माध्यम से हो, आंदोलन के माध्यम से हो, या खून पसीना बहाकर अल्पसंख्यक समाज के लिए जो आवाज़ उठाया है, इसी का परिणाम है कि लोग आज जुड़ रहे हैं। आज जो बैठक के माध्यम से हमारे बीच बहुत ही शख्सियत, जो इंसाफ मंच के मोहम्मद कमर अफजल इंजीनियर साहब, वो आज अल्पसंख्यक एकता मंच में जुड़ रहे हैं। अनीसुर रहमान साहब जो बाजपट्टी के पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद भाई जो जिला परिषद है, सिराजुल हक उर्फ मोहम्मद भाई, वो भी आज जुड़ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि पूरे सीतामढ़ी में कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी पंचायत
अल्पसंख्यक एकता मंच के पदाधिकारी नहीं है, यह असंभव है। और हर जगह है अल्पसंख्यक एकता मंच के आदमी। आज बहुत तेज़ी से हम लोग अल्पसंख्यक एकता मंच के हक की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि यहाँ फिरका परस्ती का कोई मामला नहीं है। हम लोग कलमा पढ़ने वाला हम लोग सब एक बने, और जब तक हम लोग एक नहीं बनेंगे हम लोग किसी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आपने हाफिज साद साहब की बात की, जिनको गुड़गांव में मार दिया गया था। आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाया गया है? कदम उठाया गया है क्या अभी। पीड़ित परिवार से जाकर के आप लोग मिले हैं? हाँ, हमारे संस्थापक महोदय मैयत जो आई उसके लिए हम लोग को नहीं मालूम होगा, लेकिन 1 घंटा पहले हम लोग को जब मालूम हुआ तो तनवीर साहब को कहा कि फ़ौरन वहाँ पहुँचे। उसके बाद भी अभी क्योंकि उनके परिवार में नौकरी वगैरह की सख्त ज़रूरत है, क्या कोशिशें की जा उनके रही हैं आप लोगों नौकरी के द्वारा? लिए हम लोगों ने इरादा किया है कि अम्बेडकर स्थल पर जा करके अब प्रशासन से मांग करता हूँ 2 दिवसीय धरना दे करके उनके बच्चे को नौकरी के लिए हम लोग यहाँ से बिहार सरकार को लिखेंगे और उसको करा करके बैठेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हां, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।